धरती कांप उठी। सबसे गहरी, सबसे अंधेरी खाई से एक आतंक उभरा। टाइफॉन, गाया और टार्टारस का बेटा जाग गया था। उसका मकसद ब्रह्मांड पर कब्जा करना। कोई देवता, कोई नश्वर उसकी ताकत के खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता था। उसकी शक्ति से हवा भी कड़कड़ा रही थी। वह आदिम अराजकता का अवतार था, समय से भी पुरानी एक शक्ति। ओलंपियन, युवा और आत्मविश्वासी जल्द ही डर का असली मतलब सीखेंगे। उसका आगमन एक नए युग का सूचक था, डर का युग, टाइफॉन का युग। शब्द उस भयानक आतंक को पूरी तरह से बयां नहीं कर सकते जो टाइफॉन था। वह एक ऐसा प्राणी था जिसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप उठती थी। जरा सोचिए, अगर आप कर सकते हैं तो एक ऐसा प्राणी जो इतना विशाल था कि पहाड़ भी उसके आगे बौने लगते थे। उसकी विशालता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। उसके 100 सांप जैसे सिर स्वर्ग को छूते थे। हर सिर एक अलग दिशा में घूमता, जैसे कि वह पूरे आकाश को निगलने की कोशिश कर रहा हो। हर सिर एक जीवंत दुःस्वप्न, जिसकी आंखें पिघले हुए सोने की तरह जलती थीं और दांतों से झड़ टपकता था। उसकी आंखों की चमक इतनी तीव्र थी कि अंधेरे में भी रोशनी फैल जाती थी। उसकी आवाज एक कर्कश गर्जना, पत्थर को चीर शैटरिंग कर सकती थी और दुनिया की नींव को हिला सकती थी। उसकी गर्जना सुनकर ही लोग भय से कांप उठते थे। उसके पंख चमड़े के और विशाल, सूरज को ढंक लेते थे जब वह उड़ता था। उसकी उड़ान से आसमान में अंधेरा छा जाता था और दिन रात में बदल जाता था, और उसके हाथों से आग के गोले निकलते थे जो अपने रास्ते में किसी भी चीज को जलाकर राख कर सकते थे। उसकी आग इतनी प्रचंड थी कि पानी भी उसे बुझा नहीं सकता था। उसका सामना करना विनाश का सामना करना था। उसके रास्ते में जो भी आता वह उसे नष्ट कर देता था। उसकी उपस्थिति मात्र से ही धरती कांप उठती थी। फिर भी एक देवता ने इस राक्षसी दानव को चुनौती देने का साहस किया। वह देवता था जिउस, जो अपने राज्य और अपने लोगों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। जिउस, ओलिम्प का राजा, अपने राज्य को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। उसने टाइफॉन का सामना किया और उसे हराने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया। यह एक महाकाव्य संघर्ष था जिसमें जिउस ने अपनी बुद्धिमानी और शक्ति का प्रदर्शन किया। युद्ध ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। जिउस अपने शक्तिशाली वज्र को चलाते हुए टाइफॉन के रोष का सामना किया। बिजली चमकी, विनाश के नृत्य में बंद राक्षसी रूपों को रोशन करती हुई। समुद्र उबल गए, पहाड़ टूट गए और आकाश भी फटने लगा। टाइफॉन ने एक बेजोड़ ताकत के साथ एक ऐसा प्रहार किया जिससे जिउस लड़खड़ा गया। देवताओं का राजा घायल और विचलित पीछे हट गया। टाइफॉन के 100 गलों से विजय की गर्जना गूंजी। विजय उसकी मुट्ठी में लग रही थी। एक क्षण के लिए अंधेरे ने दुनिया को घेरने की धमकी दी। टाइफॉन का शासन शुरू हो गया था। सेक्शन 4, एक देवता का संकल्प। लेकिन जिउस, हालांकि घायल था, हारा नहीं था। वह फिर से उठा। उसकी आंखें नए दृढ़ संकल्प से जल रही थीं। उसने अपनी शक्ति के अवशेष, आकाश और तूफान के सार को इकट्ठा किया। एक शक्तिशाली गर्जना के साथ उसने अपना रोष अनलीस्ट किया। वज्र आकाशीय अग्नि से कड़कड़ाता हुआ टाइफॉन पर 1000 सूर्यों के बल से प्रहार किया। राक्षस लड़खड़ा गया। उसकी गर्जना अब एक दर्द भरी चीख थी। उसने देवताओं के राजा को कम करके आंका था। युद्ध का रुख बदल गया था। टाइफॉन अपनी सारी शक्ति के बावजूद अब रक्षात्मक था। सेक्शन 5, पहाड़ का प्रकोप। कमजोर और लड़खड़ाते हुए टाइफॉन ने भागने का प्रयास किया, लेकिन जिउस धार्मिक क्रोध से प्रेरित होकर उसका अथक पीछा किया। अंत में उसने राक्षसी दानव को सिसिली के ज्वालामुखी द्वीप पर घेर लिया। एक अंतिम पृथ्वी को हिला देने वाले प्रहार के साथ जिउस ने टाइफॉन पर एक पहाड़ फेंका, उसे अपने विशाल भार के नीचे फंसा दिया। माउंट एटना युद्ध से हमेशा के लिए जख्मी, पराजित दानव की जेल बन गया। दुनिया सुरक्षित थी, लेकिन जीत की कीमत चुकानी पड़ी। टाइफॉन के आतंक की याद हमेशा के लिए रहेगी। सेक्शन 6, दाढ़ की विरासत। यह कहानी है एक ऐसे समय की जब धरती पर अंधकार और भय का साम्राज्य था। हालांकि कैद था, टाइफॉन की दुष्ट आत्मा जीवित रही। उसकी उपस्थिति हर कोने में महसूस की जा सकती थी। उसकी हर फूंसी और गर्जना से जमीन में कंपन होता था। जब भी वह गुस्से में आता, धरती कांप उठती थी। ज्वालामुखी विस्फोटों को उसकी उग्र सांस माना जाता था और उसकी शक्ति की निरंतर याद दिलाता था। उसकी उग्रता से पहाड़ भी हिल जाते थे। उसकी शक्ति की निरंतर याद दिलाता था। हर तूफान, हर बिजली की चमक उसकी शक्ति का प्रतीक थी, और राक्षसी एचिदना के साथ उसके मिलन से और भी भयावहताएं पैदा हुई।
उनके मिलन से उत्पन्न राक्षसों ने दुनिया को और भी डरावना बना दिया। सर्बेरस, अधोलोक का 3 सिर वाला कुत्ता। यह राक्षस अधोलोक के द्वार की रक्षा करता था। हाइड्रा, एक बहुसिर वाला सर्प जिसका जहर तेजी से मौत लाता था। हर बार जब उसका सिर काटा जाता 2 नए सिर उगाते। और चिमेरा, एक आग उगलने वाला संकर जानवर जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देता था। उनकी राक्षसी संतानों में से कुछ ही थे। ये राक्षस टाइफॉन और एचिडना की विरासत थे। टाइफॉन की विरासत डर और विनाश की थी, एक ऐसी विरासत जिसने पीढ़ियों तक लोगों को भयभीत किया। एक याद दिलाता है कि हार में भी बुराई एक लंबी परछाई डाल सकती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुराई कभी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती, बल्कि समय के साथ बदलती रहती है। सेक्शन 7, प्यूरान कहानी केई झाल्क। टाइफॉन की कहानी एक कॉशनरी टेल के रूप में कार्य करती है, एक ऐसी कहानी जो हमें हमारे अपने भीतर के राक्षसों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे शक्तिशाली भी अहंकार और महत्वाकांक्षा से गिर सकता है। टाइफॉन, जो एक विशाल और भयानक राक्षस था, देवताओं के खिलाफ विद्रोह किया था। यह व्यवस्था और अराजकता के बीच स्थायी संघर्ष की बात करता है, एक ऐसा संघर्ष जो न केवल ब्रह्मांडीय पैमाने पर होता है बल्कि हमारे भीतर भी चलता रहता है। यह लड़ाई हमारे दिल और दिमाग में भी लड़ी जाती है, जहां हम अपने डर और कमजोरियों का सामना करते हैं। टाइफॉन की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने भीतर की अराजकता को नियंत्रित करना चाहिए। आज भी टाइफॉन नाम भयावहता की भावना, राक्षसी और अज्ञात का एक आदिम भय पैदा करता है। यह नाम हमें हमारे सबसे गहरे डर की याद दिलाता है। पीढ़ियों से चली आ रही उसकी कहानी प्रतिध्वनित होती रहती है, हमें साहस, लचीलेपन और अंधेरे की ताकतों के खिलाफ कभी न खत्म होने वाली लड़ाई के महत्व की याद दिलाती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि डर का सामना करने पर हमें शक्ति मिलनी चाहिए। हमें अपने भीतर की रोशनी को बनाए रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। हमें साहस और धैर्य के साथ अपने डर का सामना करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि अंधेरे के बाद हमेशा प्रकाश आता है। टाइफॉन की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि डर का सामना करने पर हमें शक्ति मिलनी चाहिए। हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानना चाहिए और उसे बढ़ावा देना चाहिए। हमें तूफान के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, जैसे ज्यूस ने किया था, और अपने भीतर की रोशनी को कभी बुझने नहीं देना चाहिए, जैसे ज्यूस ने किया था, और आते हुए अंधेरे से प्रकाश की रक्षा करनी चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अपने भीतर की रोशनी को बनाए रखना चाहिए और आते हुए अंधेरे से प्रकाश की रक्षा करनी चाहिए। टाइफॉन की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने भीतर की रोशनी को बनाए रखना चाहिए।